सो हेलो बच्चों, मेरा नाम निखिल जहाँ आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। क्या यूपीएससी सीएससी इन हिंदी, जिसके अंदर आज हम अपने इस चैनल पे बात करने वाले हैं जो हमने एनसीईआरटी का कोर्स चलाया। ये चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया। इस वीडियो में हम टोटली क्या पढ़ेंगे, सीधे के सीधे एमसीक्यू, केवल एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर, इस चैप्टर को मैंने टोटली पढ़ाया। अब उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू उसी चैप्टर का। इसी प्रकार से मैंने सभी चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। 6 का जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा तब 7th 8th 9th 10th 11th 12th पूरे के पूरे आप यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे चैनल अध्ययन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैप्टर 2 ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर, जिसे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित होती है। जो हमारी उत्तरी ध्रुव होता है, अब आपको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या होते हैं और गोलार्धर क्या होता है और मैंने कि पूरे कर्क रेखा क्या होता है, पूरा का पूरा मैंने टॉपिक के अंदर पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो जाइए एक बार पूरी की पूरी उस नोट्स को देखिए, तब उसके बाद यहाँ पर आइए, तब उसके बाद पढ़िए, आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित होता है, तो पहली बात ये कि जो विषुववर्त वृत्त जो होता है, जो 66 डिग्री पे रोटेट करता है, उसके अंदर ये उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी यानी नॉर्थ साइड में ये लगा रहता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा ये है कि जो हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित में वैशुपुत्र रेखा की स्थिति में, रुकिए एक बार मैं फिर से हाँ तो दक्षिण वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त में स्थित है और विषुवत रेखा के किस में स्थित है। तो जो हमने आपको पहले बताया, दक्षिण के जो हमारे 66 डिग्री पे जो रोटेट करते उसी के अंदर हमें मिलता है दक्षिणी ध्रुव। समझे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर पूछा ये है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। तो जब 30 डिग्री उत्तर में रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया है अपने पूरे के पूरे वीडियो में। कर्क रेखा अक्षांश पूरा क्या होता है मैंने पूरा डीपली आपको बताया है। यहाँ पे हम एमसीक्यू करना है तो केवल एमसीक्यू ही पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा ये है कि हमसे पूछा है क्या, विषुववर्त वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे उसे कहने के लिए तो हम अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं या वृत्त भी कह सकते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारी कर्क रेखा होती है उसी प्रकार की अक्षांश भी रेखा भी होती है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अक्षांश रेखा या वृत्त कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारी अंटार्कटिका है वह किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन सी आती है, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद छठवा क्या है, छठवा ये है कि पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसे होती है। आखिरकार पृथ्वी जो होती है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर कैसी दिखाई देती है, होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चटपटी का मतलब चटपटा नहीं होता, चटपटी यानी कुछ इस प्रकार का, ये हमारा सर्किल टाइप का होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ग्लोब जैसे दिखाई देता, ऐसे ही करके, जो कि आप देख सकते हैं ऐसे ही करके। उसके बाद
सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या है हमसे? पूछा ये है कि अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनते हैं। क्या पूछा है? अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनते हैं। तो जो हमारी विस्फुट रेखा होती है उसी के समांतर क्या बनती हैं? अक्षांश रेखा के वृत्त बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां ये है कि उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव हमें क्या दर्शाता है? तो जो उत्तर में हो उसको 90 डिग्री तक लेकर के दर्शाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन ये है कि जब ग्रीनविच को में दोपहर के 12 बजते हैं। क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होता है? इसको मैंने पूरा प्रैक्टिकली करके बताया है। तो उस समय मध्यरात्रि होती है। क्या होती है? मध्यरात्रि, यानी रात्रि का समय होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन हमसे पूछा ये है कि विभिन्न यात्र पर स्थित स्थानीय का